हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों अभी जो है साइंस 1 एंड टेक्नोलॉजी 10th का पार्ट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक। क्योंकि देखो अभी साइंस 1 के अंदर जो है ना आपको विथ ऑप्शन पेपर 60 मार्क्स का होता है और ऑप्शन नहीं, बिना ऑप्शन के 40 मार्क्स का पेपर आपका साइंस 1 का एक्चुअली में पेपर 40 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का। लेकिन ऑप्शन के साथ अगर आप देखेंगे तो आपका पेपर 60 मार्क्स का होता है। तो उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, बिल्कुल कुछ झंझट नहीं, सारा कुछ आंसर्स के साथ टिक करा के दूंगी, पूरे आंसर्स भी टिक करा के दूंगी। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी इसको अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि सारे आंसर मैं आपके टेक्स्ट बुक से टिक करा के दूंगी। इंपॉर्टेंट सब बताऊंगी, कैसे क्वेश्चन आता है सब बताऊंगी। एक्टिविटी बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, 3 मार्क के, 2 मार्क के, 4 मार्क्स के तो साइंस में नहीं होते, 5 मार्क्स के होते हैं। 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस इसी एक वीडियो में कवर करवाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना है और चैप्टर 1 से 5 तक ये परफेक्ट आज के आज कर लो, क्योंकि कल जो है चैप्टर नंबर 6 से 10 तक आपको मिलेंगे। तो ये आज परफेक्ट कर लिया तो कल आगे के करोगी तो 40 आउट ऑफ 40 आपके कन्फर्म है। समझो बाहर का कुछ करने की जरूरत नहीं है, किधर भी आपको मतलब नोट्स के लिए मतलब और आंसर्स के लिए कुछ भी आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। बस ये एक वीडियो में कर लो, सारा हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। देखो ये इंडेक्स तो आपने देखा होगा, ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल रिएक्शन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज, सारे 10 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 से 5 तक अभी देने वाली हूँ इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। चलो देखो आपका चैप्टर नंबर 1 है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन यहाँ से तो आपको कुछ करना नहीं है, इस पेज से आपको डायरेक्ट चले जाना है पेज नंबर 3 पे। आ गए क्या? पेज नंबर 3 पे देखो केप्लर्स लॉ है, मोस्ट आईएमपी है 3 मार्क्स के लिए। अब इसमें से करना क्या है वो बताती हूँ। तो नीचे आना है, ये डायग्राम करने, कभी कभी इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए पहले ये डायग्राम करो। और देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट, ये और आंसर देखो साइंस में आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है। 2 मार्क्स के लिए आया तो 4 पॉइंट लिखो, 3 मार्क्स के लिए आया तो 6 पॉइंट लिखो, और 5 मार्क्स के लिए आया तो 10 पॉइंट लिखो। पॉइंट वाइज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल के ही लिखना है आपको पॉइंट वाइज आंसर। ये सेकेंड वाला पॉइंट रहेगा आपका, और ये जो है केप्लर्स थर्ड लॉ डाल के ये थर्ड वाला पॉइंट आपका रहेगा। और ये देखो इतना फॉर्मूला आपको याद करना है। हो गया, ये पेज नंबर 3 पे है आंसर। चलो नेक्स्ट पेज पे अभी आ जाओ, पेज नंबर 4 पे आ जाओ। यहाँ पे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी जो है 3 मार्क्स के लिए है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक याद करना है। उसके बाद ये वो पहला पॉइंट हो गया, ये फॉर्मूला याद करना है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और ये देखो ये है ना, ये वाला आपका थर्ड पॉइंट हो गया। 3 मार्क्स, ये 3 पॉइंट बड़े बड़े हैं थोड़ा, ये कर लो। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 5 पे आ जाओ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या क्या करना है तो यहाँ पे देखो, ये वाला 1 पॉइंट आपको पहले करना है, ये पूरा, ये वाला 1 पॉइंट हो गया पूरा, ये फॉर्मूला करना है। उसके बाद डायरेक्ट नीचे आना है। फिर देखो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला, ये वाला और ये वाला, इतना करना है 4 मार्क्स के लिए। कभी कभी क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है, प्रूफ कीजिए करके, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², प्रूफ कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लिखना है आपको 5 मार्क्स के लिए। अभी आ जाओ पेज नंबर 8 पे, अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। 1 मार्क के लिए सिर्फ डेफिनेशन करनी है, यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चलो अभी नीचे आते हैं, यहाँ से तो कुछ नहीं करना। अब देखो ये वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, यानी कि आपको ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि जी के वैल्यू में चेंजेस होते हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो इसके आंसर्स मैं टिक करा रही हूँ। पहले ये पूरा लिखना है, ये हेडिंग डालना है। फिर इसमें ये ए बी सी 3 पार्ट हैं। ए पार्ट में आपको यहाँ से जो है यहाँ तक लिखना है, 2 ही, इतना ही, यहाँ से यहाँ तक, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट। उसके बाद ये बी के अंदर जो है ना आपको यहाँ से लिखना है, देखो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है बी पॉइंट में, समझ गए ना। और ये देखो ये वाला 1 पॉइंट, इतना लिखना है। पेज नंबर 8 पे है ना। अब सी वाले पॉइंट में क्या लिखना है वो बताती हूँ। देखो इसके अंदर सी वाले पॉइंट में आपको सिर्फ इतना ही करना है, ये एक ही पॉइंट लिखना है। हो गया।
3 मार्क्स के लिए इतना आपको लिखना है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन है न्यू, मास एंड वेट में आपको डिफरेंस लिखना है। तो ये 2 मार्क्स के लिए है, मोस्ट आईएमपी है। मास एंड वेट में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मास का देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक 3 पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक जो 4 पॉइंट है। ओके, अब इसका वेट का, वेट में 2 कॉलम बना के लिखना है। ऐसे 2 कॉलम बनाओ और कॉलम बना के इधर मास और इधर वेट करके, इधर 4 पॉइंट इधर 4 पॉइंट। वेट का यहाँ से देखो यहाँ तक 1 पॉइंट, यहाँ से नहीं, ये हो जाने के बाद 1 पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको ये वाला 2nd पॉइंट, फिर उसके बाद ये वाला 3rd पॉइंट और ये वाला देखो 4th पॉइंट। इतना करना है, समझ गए पेज नंबर 9 पर से। चलो अब नेक्स्ट पेज पे, अब आ जाओ पेज नंबर 11 पे, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल की सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन करनी है। यहाँ से देखो यहाँ तक 1 मार्क के लिए डेफिनेशन है, इतना ही करो। फिर देखो ये वाला, इतना सिर्फ ये याद करके रखो, क्योंकि कभी भी इस पर कुछ क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो, सिर्फ याद करके रखो। पेज नंबर 11 पर का खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज, चलो पेज नंबर 14 पे आ जाओ। देखो ये मैंने आपको पीछे बताया, इंपॉर्टेंट है, आंसर तो बता ही दिया है पीछे। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, फ्री फॉल की डेफिनेशन, एक्सिलरेशन की डेफिनेशन बता दिए। फिर ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, केपलर के लॉ, ये भी आंसर बता दिया। एक्सरसाइज में से कुछ करना नहीं है, मैंने सारा कुछ पीछे कवर करा ही दिया है आपको। सिर्फ जो क्वेश्चन किस टाइप से आता है ये बताया। देखो मैंने मास और वेट का डिफरेंस दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ पे व्हाट आर द फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे क्वेश्चन। फिर व्हाट, यहाँ पे देखो राइट द 3 लॉज गिवन बाय द केपलर, तो यहाँ पे एक केपलर के लॉ का मैंने पीछे बताया है ना, सब वही है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्स्ट बुक में इसका आंसर नहीं दिया हुआ, तो इसको आप गूगल पर से निकाल के कर सकते हो एक आंसर ये वाला। चलो अभी नेक्स्ट पेज नंबर 15 तो हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो 2nd चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें से है ना आपको अभी करना क्या है, देखो ये डोबेराइनर ट्रेड्स। तो डोबेराइनर ट्रेड्स के अंदर यहाँ पे देखो यहाँ से लिखना है ही मेड, यहाँ से देखो ही मेड से लेके आपको यहाँ तक देखो कहाँ तक वाज अप्रॉक्सीमेटली 2 एलिमेंट्स, यहाँ तक आपको करना है। और इसमें से ये नीचे जो बॉक्स दिया गया है ना, ये इतना लिख के ये नीचे वाले के एग्जाम्पल लिखने हैं, इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। इतना लिखो और ये एक एग्जाम्पल, ये इतनी एक एग्जाम्पल लिख लेना। हो गया पेज नंबर 16 पर का कंप्लीट। चलो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17 पे। पेज नंबर 17 पे देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर सिर्फ आपको इतना ही करना है, देखो यहाँ पे इतना ही आपको ये लॉ करना है, बाकी कुछ मत करो, सिर्फ 1 मार्क के लिए लॉ करना है। फिर उसके बाद देखो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलियस का लॉ 1 मार्क के लिए ही इंपॉर्टेंट है, कितना करना है बताती हूँ। देखो पेज नंबर 18 पे आ जाओ, ये यहाँ से यहाँ तक 1 मार्क के लिए इतना ही करना है आपको, इतना हो गया। अब पेज नंबर 19 पे चलो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 5 मार्क्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिक करा रही हूँ, देखो कितना लिखना है। सिर्फ मेरिट्स पूछा मतलब कि फ़ायदे उसके, तो मेरिट्स लिखना है। डीमेरिट्स पूछा तो उसके नुकसानात लिखना है क्या क्या है। तो यहाँ पे इस पेज पे फ़ायदे हैं यानी कि मेरिट्स, और नेक्स्ट पेज पे जो है वो डीमेरिट्स हैं यानी कि उसके नुकसानात। मेरिट्स पहले बताती हूँ। 5 मार्क्स के लिए आया तो पूरा लिखना पड़ेगा। ये यहाँ से लेके आपको जो है यहाँ तक करना है, आपको यहाँ तक हो गया 1 पॉइंट। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है ना, यहाँ से लेके फिर आपको देखो यहाँ तक करना है, और ये तीसरा वाला पॉइंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो अभी नेक्स्ट पेज पे डीमेरिट्स ऑफ मेंडल, ये 5 मार्क्स के लिए दोनों कंबाइन करके लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये वाला फर्स्ट पॉइंट तो है आपको यहाँ पे पूरा ही करना है। फिर ये वाला देखो यहाँ पे 2nd पॉइंट जो है आपको यहाँ तक ये पूरा ही करना है, और ये 3rd पॉइंट आपको इतना करना है। 3 पॉइंट इधर के और 3 पॉइंट उधर के कर लो, हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर है ना, ये वाला देखो, ये वाला सिर्फ 1 मार्क के लिए आपको करना है। अब पेज नंबर 21 पे आओ, ये आपको दिखेगा स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये भी 3 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या लिखना है,
ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है 1 पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक तीसरा पॉइंट, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक जो है चौथा पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है 5वां पॉइंट आपका, और उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक आपका 6th पॉइंट। इतना करना है पेज नंबर 21 पे, 3 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो ये पेज नंबर 23 पे आ जाओ। ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। 23 पे है, ये साइड का पढ़ के लो, आपका हो जाएगा ये। अब उसके बाद देखो पेज नंबर 24 पे आ जाओ। वैलेंसी की डेफिनेशन आपको करनी है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से आपको डेफिनेशन करनी है, इतनी 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है वैलेंसी की डेफिनेशन। अब पेज नंबर 25 पे आ जाओ। ये वाली देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस पे आता है, ये पढ़ना है, इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा इस पे एक। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे जाओ, पेज नंबर 25 पे बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड। ये आपको साइंटिफिक रीजन आता है आपकी टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है ए वाला। यहाँ पे आपको पीछे जो है ना स्मॉल लेटर में दिया गया है, आपको लिखती हूँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ना ए है, ए। तो ये इसका आंसर आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, देखो यहाँ से लेके ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ना ये क्वेश्चन है, और फिर आंसर जो है यहाँ से लेके आपको पूरा जो है यहाँ तक आपको करना है, नीचे यहाँ तक। बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में साइंटिफिक रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये नीचे देखो, यहाँ से यू विल फाइंड दैट व्हाइल गोइंग टू डाउन अ ग्रुप, यहाँ पे डाउन अ ग्रुप, ये इंक्रीजिंग, ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। तो आपके क्वेश्चन नंबर पीछे जो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd है, मतलब कि सी वाले, सी का आंसर है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला। अब देखो पेज नंबर 26 पे आ जाओ। तो पेज नंबर 26 पे ना ये वाली डायग्राम आपको दी जाती है, इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के लिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 26। अब उसके बाद पेज नंबर 27 पे आ जाओ, और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स द सेम। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा साइंटिफिक रीजन में। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ना बी है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो है आंसर आपको लिखना है, इतना आंसर लिखना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2। बस आपको यहाँ पे करना क्या है, देखो इसमें का क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप गूगल से इसके आंसर निकाल के कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के तो सारा टिक कराया है मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 4 एक आपको एक्सरसाइज में से करना है, यहाँ से पीछे से। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5, 3, 4 और 5 इसके आंसर से आप निकाल के करो। ये इतना यहाँ पे है, बाकी का सारा कुछ टिक करके दिया हुआ है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का एक आंसर आप निकाल के करो। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 8 का आंसर आप निकाल के करो। बाकी इंपॉर्टेंट मैंने दे दिया है। ये देखो इसमें का जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 का ए, बी और सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तीनों, जिसके आंसर मैंने पीछे बताए हैं, ए, बी, सी और डी बी। ये 4 ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर मैंने पीछे बता दिए। साइंस में बहुत सारा बीच बीच में से आने के चांसेस होते हैं, एक्सरसाइज में से ज़्यादा कुछ नहीं आता साइंस में, बीच में से ही आता है सब कुछ। तो बीच में का सारा कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टिक करा के दिया है आपको। अब देखो चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसमें से आपको क्या क्या करना है बताती हूँ। यहाँ पे आ जाओ, तो ये बॉक्स आपको करना है, चेंज कौन सा होगा, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। ये वाला करने के बाद देखो आपको पेज नंबर यहाँ पे आ जाओ 32 पे। तो पेज नंबर 32 पे देखो ये आपको ना केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे 2 मार्क्स में आपको ये 2 डेफिनेशन याद करनी है। ये देखो ये वर्ड इक्वेशन के एक डेफिनेशन 1 मार्क के लिए, और उसके बाद देखो फॉर्मूला केमिकल, ये यहाँ से ये वाली एक डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन आपको याद करनी है। एक वर्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं और केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, और राइटिंग एंड केमिकल इक्वेशन को लिखने के स्टेप्स क्या हैं। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो देखो मैं आंसर टिक करा रही हूँ। ये पहला पॉइंट, ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इसमें से एक पॉइंट कर लो, तीसरा पॉइंट, ये एक पॉइंट यहाँ तक कर लो, ये 4th पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक देखो आपका ये यहाँ तक 5 पॉइंट्स मैंने टिक कराए, इतना कर लेना है आपको। अब उसके बाद देखो आपको चले जाना है
केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग करने का एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना मैं आपको कल समझाऊंगी कैसे करना है, या फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में परसों दिन समझा दूंगी पेपर से पहले, आपको ध्यान में रहेगा। तो उसके बाद देखो आपको ना पेज नंबर 35 पे आ जाओ। पेज नंबर 35 पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसका आंसर पीछे है। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आंसर यहाँ से यहाँ तक ही आपको करना है। मैं क्यों ऐसे टिक करा के दे रही हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या है कि 2 मार्क्स के 3 मार्क्स से कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों के पास नोट्स भी नहीं होते, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक से टिक करा के दे रही हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक आप सभी के पास होती है। तो ये लिखो, इसके एग्जाम्पल ये लिखो। फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये भी है इसकी डेफिनेशन, या फिर और एक है द केमिकल रिएक्शन इन विच, आगे है वो बताती हूँ। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की देखो यहाँ से यहाँ तक है डेफिनेशन। पेज नंबर डीकम्पोजिशन रिएक्शन की है ना, पेज नंबर 37 पे है देखो यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल लिखो आप, ये एग्जाम्पल नहीं, ये ऊपर वाली कोई भी एक एग्जाम्पल लिखो चलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर भी आपको सिर्फ तारीफ ही लिखनी है इसकी, मतलब कि डेफिनेशन जिसको बोलते हैं, वो उर्दू में मतलब ज़बान से निकल गया, तो इंग्लिश में जिसको आप डेफिनेशन बोलते हो। तो यहाँ पे देखो ये वाली यहाँ से यहाँ तक आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए, मतलब कि डेफिनेशन 1 मार्क के लिए और एग्जाम्पल 1 मार्क। ये देखो ये एक्टिविटी है ना यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आपका एक्टिविटी बेस्ड भी आ सकता है। उसके बाद ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है इसकी देखो यहाँ से यहाँ तक। फिर इसमें अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना इतना, ये आपको 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, 3 मार्क्स के अंदर आपको ये हॉट्स क्वेश्चन में आता है। ये कैसे करोगे, तो आप अब यहाँ पे तो नहीं लिखा मैंने आंसर, आप गूगल से निकाल के इसका एक कर सकते हो आंसर, या फिर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को अलग से निकालने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आगे के भी चैप्टर के निकालने। तो यहाँ पे मैंने दिया है क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर निकाल के कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, तो डेफिनेशंस आपको इसके करनी है। तो यहाँ पे डेफिनेशन टिक कराती हूँ आपको मैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसे कहते हैं, यहाँ पे देखो इसका आंसर ना यहाँ से मत करो, सिंपल 39 पेज नंबर 39 पे बताती हूँ। चलो उधर पेज नंबर 39 पे देखो, यहाँ पे पेज नंबर 39 पे दिया गया ना एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे ये देखो सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक व्हाइल अदर इन, ये मत करो यहाँ से। ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हीट इज गिवन अवे व्हेन द रिएक्टेंट ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट, और ये व्हाइल ड्यूरिंग द एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हीट इज आइदर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग और हैज़ टू बी सप्लाइड कंटिन्यूसली फ्रॉम आउटसाइड। ये 2 डेफिनेशन है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के दोनों डेफिनेशन यहाँ पे हैं, वो कर लो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, इस पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है, वो पीछे बताती हूँ। चलो पेज नंबर 40 पे यहाँ पे आ जाओ। पेज नंबर 40 पे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन भी है, जो पीछे मैंने बताया ना उसके एंड में है, तो वो कर लो। तो नेचर्स ऑफ द रिएक्टेंट, इसके अंदर ये 5 मार्क्स के लिए है हॉट्स क्वेश्चन में का। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, इसके अंदर देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट करना है, उसी का सब पॉइंट बी है। तो बी के अंदर जो है ना आपको क्या करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, सॉरी यहाँ से यहाँ तक करना है। और सी पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पॉइंट करना है। और डी पॉइंट के अंदर आपको कौन सा पॉइंट याद करना है, देखो ये देखो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ से यहाँ तक, समझ गए। ये 5 मार्क्स के लिए है आपको। अब उसके बाद देखो ये पेज नंबर 41 पे आ जाओ। कैटालिस्ट की डेफिनेशन करनी है आपको, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन करना है कैटालिस्ट की। फिर उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर नीचे ही 41 पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इसकी डेफिनेशंस देखो यहाँ पे बता, देखो यहाँ पे है द केमिकल रिएक्शन, यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन इसकी। अब चलो पेज नंबर 43 पे आ जाओ। ये जो यहाँ पे है ना आपको दिया हुआ क्वेश्चन, तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर बताती हूँ। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए इसका आंसर है ये वाला। तो यहाँ पे आपको आंसर जो है ना कहाँ से लिखना है, देखो यहाँ से लिखना है, ऑक्सीजन एटम यहाँ से लेके आपको लिखना है यहाँ तक, और ये एग्जाम्पल
ओके, या सॉरी ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट और 1 पॉइंट, 3 पॉइंट लिखना है 3 मार्क्स के लिए। अब आ जाओ पेज नंबर 44 पे, कोरोजन। कोरोजन आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन, और कोरोजन को मतलब कोरोजन के आप इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, कोरोजन को स्टॉप करने के लिए आप क्या करोगे। तो इसके लिए आपको पहले कोरोजन की डेफिनेशन लिखनी है और इसको रोकने के लिए आप क्या क्या करोगे वो भी बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम नीचे आते हैं। हाँ, ये वाली एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस पर इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बेस्ड आता है। तो कोरोजन की डेफिनेशन देखते हैं हम क्या आती है। तो यहाँ पे नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाने के बाद कोरोजन की डेफिनेशन है, देखो यहाँ से यहाँ तक आपको कोरोजन की डेफिनेशन लिखनी है। और इसको रोकने के लिए आप क्या रेमेडीज करते हो, तो इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, आप जो भी आपके पास चीज़ें हैं उस पर रंग लगाओगे, या फिर उस पर ऑयल लगाओगे, या फिर उसको पानी से सेफ रखोगे। जो ये कोरोजन का हो जाने के बाद आपको यहाँ पे और एक डेफिनेशन है, रस्ट। रस्ट किसको कहते हैं, मतलब कि जो जंग लगता है ना, रस्ट, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको रस्ट की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला पूछा जाता है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको लिखना है अ सर्टन, यहाँ से अ सर्टन टाइप ऑफ, यहाँ पे रेडिश कलर्ड सॉलिड लेयर, ये इसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक आपको करना है। ये भी 2 मार्क्स के लिए अलग से क्वेश्चन है, समझ गए ना इतना। अब देखो थोड़ा सा एक्सरसाइज में के क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं हम। यहाँ से क्या क्या, सॉरी 1 मिनट, एक यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन रह गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का ये वाला पूरा ही पैराग्राफ करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। तो अभी इसका क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का एनालिसिस करवा देती हूँ एक्सरसाइज में के क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे ये तो कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला मैंने पीछे आंसर आपको टिक करा के दिया है, IMP आंसर भी टिक करा के दिया है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला, ये कुछ नहीं करना है आपको, इधर आओ। तो इधर आने के बाद ये देखो, ये सारी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बैलेंस्ड इक्वेशन रिएक्शन, ये सब कुछ मैंने आपको पीछे बता दिया है। फिर उसके बाद गिव साइंटिफिक रीजन में ये वाला एक क्वेश्चन आपको करना है। मैंने इसमें टिक नहीं करा है क्योंकि इसका आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो ये आप अपनी तरफ से इसको करो। ये वाला एक और ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, और ये वाला देखो डी वाला भी इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर टिक करा है। यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का कितना है, ये डी है। मैं यहाँ पे देखो ये ऊपर यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का डी। और उसके बाद देखो ये वाली डायग्राम, ये वाली देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम पे क्वेश्चन आते हैं, इसको करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इधर पेज नंबर 46 पे भी ये है रिएक्शन का बैलेंसिंग करना, लेकिन मैं रिएक्शन को बैलेंसिंग करना इस पे जो है एक हो सके तो पॉसिबल हुआ तो वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो भी आप अपने तरफ से इसमें के एक एग्जाम्पल कर लेना। 6 में से एग्जाम्पल 1, 7 में से एग्जाम्पल 1, ऐसे कर लो आप। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखो आपको क्या करना है, पेज नंबर 49 पे देखो ये वाली डायग्राम आपको करनी है। और देखो अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि शॉर्ट सर्किट क्यों होता है। तो शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, शॉर्ट सर्किट क्यों होता है। इसका क्वेश्चन बताती हूँ मैं, पीछे देखो कौन सा है, एक बार चेक करती हूँ, रुको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का है, देखो ये 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, पीछे आपका क्वेश्चन नंबर 2 ब्लू कलर में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है शॉर्ट सर्किट का, लिखूँ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट का आंसर है क्यों होता है, तो ये है। फिर उसके बाद देखो आपको यहाँ पे और एक क्वेश्चन है पीछे आपकी टेक्स्ट बुक से ही, जो फ्यूज, 1 मिनट बताती हूँ। ये देखो बच्चों, इस पे पीछे तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये आपको साइंटिफिक रीजन पूछा जा सकता है। इफ एनी, यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है पीछे, इसका पीछे तो नहीं है, लेकिन देखो यहाँ से आप इतना याद करके रखो, मैं बताती हूँ इसका। यहाँ से ये न्यू क्वेश्चन है, यहाँ से ये न्यू क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका। तो यहाँ से लेके ना वी हैव यू, यहाँ पे देयरफॉर, हाँ, अ फ्यूज वायर, ये क्वेश्चन मिला। देखो फ्यूज वायर क्यों यूज़ किया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, फ्यूज वायर क्यों यूज़ किया जाता है। पेज नंबर 49 पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 साइंटिफिक रीज़न, समझ गए ना।
आप क्या करो, डायरेक्ट पेज नंबर 52 पे आ जाओ। 52 पे ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, साइड का पढ़ के लो, याद कुछ नहीं करना, सिर्फ डायग्राम दी जाती है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पढ़ के लो, यहाँ का साइड में का हो जाएगा आपका। अब आ जाओ पेज नंबर 53 पे, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के अंदर ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और देखो इसमें आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे ये यहाँ से करना है, देखो आपको यू हैव हेल्ड द कंडक्टर, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक करना है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे आ जाने के बाद ये वाली डायग्राम आपको दी जाती है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देख के इस साइड का पढ़ के रखो, डायग्राम दी गई तो क्वेश्चन कुछ भी आने दो, आप लिख सकते हो। उसके बाद देखो पेज नंबर 54 पे आ जाओ, ये वाली डायग्राम सोलेनॉइड का। तो यहाँ पे सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखो आपको ये पॉइंट करने हैं, ये एक पॉइंट करो, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट करो, और उसके बाद यहाँ से लेके आप ना यहाँ तक एक पॉइंट कर दो, बस है। 3 मार्क्स के लिए मोस्ट 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 IMP है। फिर उसके बाद चलो अभी पेज नंबर 55 पे। अभी देखो पेज नंबर 55 पे ना ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कभी डायग्राम दी जाती है और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यहाँ से लेके आपको जो है ना पूरा आपको यहाँ तक करना है, इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम भी दी जाती है, उस पर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायग्राम कौन से रूल की है वगैरह, या फिर रूल लिखने के लिए बोला जाता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या लिखना है, पीछे आगे है इसका जवाब। ये पेज नंबर 55 है, पेज नंबर 56 पे आंसर है, बताती हूँ। देखो यहाँ पे देखो आपको ये डायग्राम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 5 मार्क्स के लिए है, कभी कभी आपको डायग्राम दी जाती है और उस पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें अभी चांसेस ऐसे दोनों भी आ सकते हैं, तो इसके लिए थ्योरी भी आपको याद करके रखनी है। ये इतना, ये एक पॉइंट, ये डायग्राम, और उसके बाद देखो यहाँ से आपको क्या क्या करना है। ये देखो यहाँ से आ जाओ, AB एंड CD, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक याद करो। उसके बाद देखो, और उसके बाद देखो ये यहाँ से थोड़ा सा और क्या है, यहाँ तक याद करके लो। आपको जितना इसमें से याद होगा, एक 7 से 8 पॉइंट करो याद, 5 मार्क्स के लिए ना। तो ये डायग्राम बना के 7-8 पॉइंट लिख दोगे तो हो जाएगा। जो डायग्राम में वगैरह दिख रहा है उसको भी लिख दोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर ये हो जाने के बाद देखो अभी डायरेक्ट आपको चले जाना है पेज नंबर 58 पे। आ जाओ 58 पे, फैराडेज लॉ। ये डायग्राम आपको दी जाएगी या खुद आपको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए बोला तो ऐसी डायग्राम बनाओ, चलता है। तो यहाँ पे आपको इसका देखो फैराडेज लॉ का यहाँ से करना है। यहाँ पे इंडक्शन इज आल्सो ऑब्जर्व व्हेन द करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल, यहाँ से करंट इज, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक करना है। अब उसके बाद फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अंदर भी देखो आपको कहाँ से करना है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज़ वेरी यूजफुल। यहाँ से स्ट्रेच्ड, यहाँ से लेके ना आपको यहाँ तक करना है, और ये डायग्राम करनी है आपको। कभी कभी ये डायग्राम दी जाएगी और पूछा जाएगा कौन सा रूल डिनोट करता है। उसके बाद देखो पेज नंबर 59 पे आ जाओ। अल्टरनेटिंग यानी कि AC करंट और DC करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। तो इसके अंदर देखो क्या क्या करना है। यहाँ से जो है यहाँ तक, ये फर्स्ट पॉइंट DC करंट का, और उसके बाद देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकेंड पॉइंट AC करंट का, ये एक पॉइंट DC करंट का, ये एक पॉइंट AC करंट का। फिर यहाँ पे ये जो है ना डायरेक्ट करंट यानी कि DC करंट स्टेबल होता है, और यहाँ पे देखो अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी। ये इधर 2 पॉइंट और इधर 2 पॉइंट बॉक्स बना के आपको लिख देना है। अब उसके बाद नीचे आते हैं, ये भी 5 मार्क्स के लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसमें से क्या क्या करना है देखो, यहाँ से लेके ये फिगर से यहाँ पे ये यहाँ से लेके ना यहाँ तक जितना हो सके इसमें के इतने पॉइंट्स याद कर लो, इतना याद कर लो। एक पैराग्राफ 5 मार्क्स का है, और आगे आंसर बता रही हूँ। फिर ये देखो ये डायग्राम बनानी है, उसकी इंपॉर्टेंट है। कभी ये डायग्राम दी जाएगी और क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए, और इसमें से ना यहाँ से यहाँ तक पूरी थ्योरी है, लेकिन आपको इसमें से जितना होगा उतना याद करके लिखो। मैं यहाँ पे लिखती हूँ एनी 5 पॉइंट्स, एनी 5 पॉइंट्स, कोई भी आप जितना याद होगा इसमें से याद कर लो, फिर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये सेकेंड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना पीछे इसका आंसर शॉर्ट सर्किट का। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे डिफरेंस
जो है आपको लिखना है AC और DC में का। ये देखो यहाँ पे है ना डिफरेंस, AC और AC जनरेटर, ये जनरेटर का है लेकिन वो करंट का है, मैंने जो बताया वो। फिर उसके बाद देखो आपको ये देखो शॉर्ट सर्किट का, ये सॉरी ये डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन है, कभी कभी डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। और ये शॉर्ट सर्किट का मैंने बोला ना आपको, मैंने देखो क्वेश्चन नंबर 6 करके लिखा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं चेंज करती हूँ। देखो अभी आपके सामने चेंज करूँगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना बच्चों, इसलिए। तो यहाँ पे देखो ये वाला, ये मैंने आपको सेकंड बताया था ना, ये सेकंड नहीं 6 है, 6। अब यहाँ पे गिव साइंटिफिक रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट वाला, टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो बच्चों। और उसके बाद इसका टिक कराया है मैंने आंसर पीछे, ये भी एक देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी टिक नहीं, इसका नहीं टिक करा है, ये दोनों करो, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, करके लो। फिर उसके बाद क्या बाकी का ये कुछ नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये वाले देखो डायग्राम बेस्ड, बाकी सब बीच में टिक करा दिया है, वो सब करो। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे A B, और ये वाला एक देखो यहाँ पे ये वाला, ठीक है। 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। चलो चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 का ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे डेफिनेशन और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही हैं, बताती हूँ। चैप्टर नंबर 5 है हीट, तो इसके अंदर चलो पेज नंबर 63 पे आ गए हम। पेज नंबर 63 पे ये वाली ग्राफ आपको करनी है, इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें से देखो ये डेफिनेशन आपको करनी है हीट ऑफ फ्यूजन की, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे एक डेफिनेशन है यहाँ पे, ये वाली हीट ऑफ वेपराइजेशन की, इम्पॉर्टेंट है। अब इधर आ जाओ पेज नंबर 64 पे, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साइड का पढ़ के लेना है सिर्फ, इस पे थ्योरी कुछ नहीं पूछी जाती, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, साइड का पढ़ के लेना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद देखो नीचे आ जाओ, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। तो यहाँ से यहाँ तक आपको इसका करना है, यहाँ से ये वाला एक पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट आपको करने हैं 2 मार्क्स के लिए, यहाँ से यहाँ तक एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर का। अब चलो पेज नंबर 65 पे आ जाओ, ये वाली ग्राफ आपको दी जाती है और इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो साइड का पढ़ के रखो ये सब। फिर उसके बाद देखो होप्स अपैरेटस, तो ये होप का अपैरेटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ये साइड की थ्योरी आपको इतनी दी गई है, ये थ्योरी इतनी दी गई है, जितना हो सके कोई भी एनी 6 पॉइंट्स करो। कितने पॉइंट्स? एनी 6 पॉइंट, छोटे छोटे, और पॉइंट वाइज ही आंसर लिखो, ठीक है। 65 पेज नंबर का तो देख लिया। 66 पे देखो ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और नीचे आ जाने के बाद ये देखो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसको बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए करना है आपको। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है ना, अभी डायरेक्ट आप यहाँ पे आओ पेज नंबर 68 पे। पेज नंबर 68 पे देखो ये वाली फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन आए, ये फिगर आई भी है, आई थिंक 2024 में आई हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखो। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फिर से। और ये वाली एक डेफिनेशन देखो यहाँ पे 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 69 पे, ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं हीट एक्सचेंज पे। तो ये साइड का इतना पढ़ के लो, सिर्फ पढ़ के लो, इस पे डायग्राम बेस्ड ही आते हैं, तो पढ़ के लो, ये हो जाएगा आपका। समझ गए? एक बार थोड़ा एक्सरसाइज पे आ जाओ पेज नंबर 71 पे, तो ये देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीछे बता ही दिया मैंने आपके टेक्स्ट बुक में कहाँ पे है। फिर ये देखो ये 5th वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पीछे टेक्स्ट बुक में बता दिया है आंसर कहाँ पे है। और इसमें का ये फर्स्ट वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बता दिया आंसर आपका कहाँ पे है, सारा कुछ बता दिया है। कर लो अच्छे से पेपर, आज 5 के 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट करो, जितना दिया है उतना। और कल जो है मैं मॉर्निंग में चैप्टर नंबर 6 से 10 तक अपलोड करूँगी, बस ये 2 वीडियोस कर लो, फिर कुछ भी आपको मतलब हॉट्स क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी फिर दूसरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना इसमें बताया है वो करो, सब कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है आपके पास, इसीलिए मैंने सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करवाया है। तो 5 चैप्टर का आज हो गया है, 5 चैप्टर का कल दूंगी, और पॉसिबल हुआ तो MCQs और 1 मार्क के क्वेश्चंस भी निकाल के कल वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ठीक है बच्चों। चलो अभी अच्छे से आज पढ़ाई कर लो, और चलो अभी कल मिलते हैं फिर।